बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यूनिट नंबर 5 के पेज नंबर 67 उसकी ट्रांसलेशन करेंगे। साथ साथ इसके मेन जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनको आज हम हल करेंगे। तो इसके अलावा जितनी भी पेज नंबर यूनिट नंबर 1 से यूनिट नंबर 5 तक जितने भी एक्सरसाइजेज हैं वो हम कर चुके हैं। इसके साथ साथ क्लास 8 नेशनल बुक फाउंडेशन उसके हवाले से भी सारी बुक की ट्रांसलेशन हो चुकी है। तो यूनिट 5 को आज हम हल करेंगे। तो बहुत से स्टूडेंट कह रहे हैं कि यूनिट 1 और 2 उसकी भी ट्रांसलेशन करें, तो वो भी इंशाल्लाह करेंगे। तो इसको शुरू करने से पहले इसको लाइक कर दें। लाइक करने में आप बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं, तो जस्ट उसका लाइक बटन को दबा दिया कीजिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एक्सरसाइज कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। फ्रेज़ का मतलब होता है एक शॉर्ट जुमला, शॉर्ट सेंटेंस। फ्रेज़ के हवाले से अगर बात करना शुरू कर दें तो काम लंबा हो जाएगा। बहरहाल सबसे पहले एक अल्फ़ाबेट होता है ABC। अल्फ़ाबेट्स मिलकर एक वर्ड बनाते हैं, जैसे कैट, एप्पल। ये कुछ लफ्ज़ मिलकर एक फ्रेज़ बनाते हैं और उसके बाद फ्रेज़ जो है उसके बाद एक सेंटेंस बनता है। सेंटेंस जो है ये फ्रेज़ से बड़ा होता है और सेंटेंस मिलकर एक पैराग्राफ बनाते हैं और पैराग्राफ के बाद जो उससे बड़ी चीज़ है वो है ऐसे। तो ये एक तरतीब थी, मैंने कहा कि आपको बता दें। तो फ्रेज़ जो होती है एक छोटा और नामुकम्मल जुमला, इसमें पूरी बात समझना है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। पहला है द डॉग बार्क्ड, द पोस्टमैन अराइव्ड। इसको कंबाइन करना है और प्रीपोजिशनल फ्रेज़ लगाना है। प्रीपोजिशन का मतलब होता है इन, ऑन, एट, इनका इस्तेमाल किया जाता है। एक बहुत सारी हैं, तो प्रीपोजिशनल फ्रेज़ लगाएंगे। तो ये है कि द डॉग बार्क्ड एट द अराइवल ऑफ पोस्टमैन। ये दोनों जुमलों को मिलाने के लिए हमने एक लफ्ज़ लगाया है एट, और उसके बाद सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज भी किया है, एट द अराइवल ऑफ पोस्टमैन। तो ये है इसका पहला। उसके बाद है दूसरा है जेनी लाफ्ट, हर ब्रदर टोल्ड अ जोक। इसको भी हमने प्रीपोजिशनल फ्रेज लगानी है पहले जुमले के बाद। तो जेनी लाफ्ट एट हर ब्रदर्स जोक। ये जो एट है ये प्रीपोजिशन है, और ये जो है सारा एट हर ब्रदर्स जोक ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। नेक्स्ट है विल bought आइसक्रीम, we went to the beach। हमने आइसक्रीम खरीदी, हम बीच पर गए, साहिल पर गए। तो इसका आंसर है we bought आइसक्रीम before going to the beach। before जो है प्रीपोजिशन है और उसके बाद सेंटेंस की थोड़ी सी जो उसका स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हुआ, उसकी शक्ल चेंज हुई। बिफोर गोइंग to the beach। नेक्स्ट है she went to the store, she bought some groceries। she went to the store, वो स्टोर पर गई। she bought some groceries, उसने कुछ सामान खरीदा, घर का जो घी, आटा, चीनी वगैरह, इसको ग्रोसरी कहा जाता है। she went to the store to buy some groceries।
यहाँ पे हमने टू लगाया और टू बाय सम ग्रोसरीज। ठीक है जी। तो टू जो है ये प्रीपोजिशन है। उसके बाद बॉट है, यहाँ पे शी को हमने ख़त्म कर दिया। बॉट टू जब लगता है तो उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगती है, ये ज़हन में रखिएगा। टू बाय सम ग्रोसरीज। ठीक हो गया। कुछ चीज़ समझना है आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। नंबर 5 है ही स्टडीड ऑल नाइट। वो तमाम रात पढ़ता रहा, उसने तमाम रात पढ़ा। ही पास्ड द एग्जाम। ही, अब इसकी जो है वो करेंगे, ही पास्ड एग्जाम आफ्टर स्टडिंग ऑल नाइट। इसको हमने सेंटेंस आगे पीछे किया है। ये भी हम कर सकते हैं कि जो इसका पहला हिस्सा है उसको बाद में भी कर सकते हैं, इससे कोई मीनिंग में फ़र्क नहीं पड़ता। दे वेंट टू द बीच। बीच कहते हैं साहिल को। बीच, बीच ऐसा साहिल होता है जो लेवल भी हो और जिसमें पत्थर वगैरह ना हो, रेत वाला साहिल, उसको बीच कहा जाता है। दे प्लेड वॉलीबॉल। ठीक है जी, वहाँ पे वो वॉलीबॉल खेले। दे वेंट टू द बीच फॉर प्लेइंग वॉलीबॉल। अब इसको जब हमने प्रेपोजिशनल फ्रेज में बनाया तो हमने इसको चेंज किया। इसमें जो सब्जेक्ट है उसको ख़त्म कर दिया और फॉर प्लेइंग फुटबॉल ये भी हो सकता है, और इसमें ये भी हो सकता है टू प्ले वॉलीबॉल। यहाँ पे टू प्ले वॉलीबॉल भी हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ी सी इसमें वैरायटी ला रहा हूँ ताकि सेम एक ही आपके जहन में चीज़ ना रहे कि सिर्फ हमने टू ही लगाना है। अगर हम फॉर लगाएंगे तो साथ उसके ING का भी इजाफा कर लेंगे। नंबर 7 आई वोक अप लेट। मैं देर से उठा। आई मिस्ड द बस, और बस चली गई, बस मिस कर दी। आई मिस द बस, आई मिस द ट्रेन, मिस द बस है। बिकॉज ऑफ ये एक प्रीपोजिशन है, ये ज़हन में रखिएगा। वेकिंग अप लेट, देर से उठने की वजह से। आई मिस्ड द बस, ये देखें ये सारा सेम एज इट इज़ आ गया। उसके बाद बिकॉज ऑफ लगा। बिकॉज ऑफ होता है की वजह से। बिकॉज ऑफ वेकिंग अप लेट। वेक, वॉक जो है इसको हमने ING की शेप में लिया। नंबर 8 दे वेंट टू द पार्क, दे हैड अ पिकनिक। इसको प्रेपोजिशनल फ्रेज में करेंगे। दे वेंट टू द पार्क, ये सेम एज इट इज़ आ गया। दे वेंट टू द पार्क। और फॉर अ पिकनिक, दे हैड अ पिकनिक फॉर अ पिकनिक। अगले जुमले में ये प्रेपोजिशन लगी फॉर, और बाकी हमने अ पिकनिक, दे हैड, ये हमने ख़त्म कर दिया। इसकी जगह हमने अ पिकनिक लगा दिया। फॉर जो है ये प्रेपोजिशन है। ही वेंट टू द जिम, ही लिफ्टेड वेट्स। वो जिम में गया और वज़न उठाया। ही वेंट टू द जिम टू लिफ्ट वेट्स। मैंने पहले भी बताया था कि प्रेपोजिशन जब टू लगती है तो टू के बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगती है। टू के बाद वर्ब की पहली फॉर्म। नंबर 10 शी वेंट टू द लाइब्रेरी, शी बोरोड सम बुक्स। इसका आंसर है शी वेंट टू द लाइब्रेरी टू बोरो। अब ये देखें यहाँ पे भी टू जब हमने लगाया
to borrow some books. They went to the restaurant. They ordered pizza. They went to the restaurant for pizza. ये प्रपोजिशन हमने सेंटेंस की नेचर के मुताबिक लगानी है, खुद से नहीं लगानी, जो वहाँ पे लगती है वही लगानी है. I went to the doctor. I got a checkup. I went to the doctor for checkup. यहाँ पे for लगा. They went to the concert. They enjoyed the music. They went to the concert to enjoy the music. To enjoy. ये देखिए यहाँ पे भी जब भी to लगा तो to के बाद वर्ब की पहली फॉर्म. ये हमारा पेज नंबर 71 ख़त्म हुआ. पेज नंबर 72 शुरू हो गया. एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट कंजक्शन. कंजक्शन ऐसा लफ्ज़ होता है जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है, मिलाता है. और वर्ड इज एंड, बट, सो, बिकॉज, ऑल्दो, देयरफॉर. तो इन अल्फाज को इस्तेमाल करके हमने एक इसका मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है. तो नंबर 1 है आई वांटेड टू गो टू द पार्क डैश इट स्टार्टेड रेनिंग हैवीली. तेज बारिश शुरू हो गई. बट आई वांटेड टू गो टू द पार्क. मैं पार्क जाना चाहता था लेकिन इट स्टार्टेड रेनिंग हैवीली. तेज बारिश शुरू हो गई. तो लफ्ज़ क्या लगेगा? बट. शी स्टडीड हार्ड फॉर द एग्ज़ाम. उसने इम्तहान के लिए तैयारी बहुत मेहनत की. शी वॉज डिटरमाइंड टू सक्सीड. उसको कामयाब होने की सच्ची यानी वो लगन थी कि वो कामयाब होगी. डिटरमाइंड का इरादा यहाँ पे लगेगा बिकॉज. यहाँ पे हमने लफ्ज़ लगाया बिकॉज, क्योंकि. शी स्टडीड हार्ड फॉर द एग्ज़ाम क्योंकि शी वॉज डिटरमाइंड टू सक्सीड. उसने मेहनत की क्योंकि उसे यकीन था कि वो कामयाब होगी. नंबर 3 ही इज़ एलर्जिक टू पीनट्स. वो मूंगफली से एलर्जिक है. डैश ही ऑलवेज चेक फॉर फूड लेबल्स. सो उसे मूंगफली से एलर्जी है इसलिए, सो का मतलब इसलिए, ही ऑलवेज चेक फूड लेबल्स. नंबर 4 आई वॉज टायर्ड डैश आई स्टेड अप लेट टू फिनिश माई असाइनमेंट बिकॉज. मैं थका हुआ हूँ क्योंकि मैं रात देर तक जागता रहा. नंबर 5 he wanted to buy the car dash he could not afford it but. अब आगे है एक्सरसाइज. टेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंसेस and rewrite them into one sentence using an appropriate transitional device. ये देखें ट्रांजिशनल डिवाइसेस में आपको बताता हूँ, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है. ट्रांजिशनल डिवाइसेस ये सेंटेंस के बीच में लगती हैं और ये एक क्वेश्चन भी आता है 9th क्लास में. ट्रांजिशनल डिवाइसेस का इस्तेमाल करें. ये मैं आपको 6-7 बता देता हूँ. ट्रांजिशनल डिवाइसेस में जो हैं जो एट फर्स्ट, अच्छा इसके बाद सेकेंडली, थर्डली, फाइनली, ये जुमले के अंदर आप लगा सकते हैं. The weather
was cold dash we decided to go for a hike. मौसम ठंडा था, हमने पहाड़ पर चढ़ने का फैसला किया। तो यहाँ पे जो प्रॉपर वर्ड लगेगा, ट्रांजिशनल डिवाइस लगेगी कि जुमले की समझ आ जाए। हम यहाँ पे बट नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने फैसला किया। मौसम ठंडा था तो पहाड़ पर हम चढ़ने का फैसला किया। ज़्यादा पहाड़ पे और सर्दी होती है, तो यहाँ पे हम ट्रांजिशनल डिवाइस लगाएंगे नेवरदलेस, इसके बावजूद। नेवरदलेस का मतलब होता है इसके बावजूद। शी forgot her umbrella dash she got soaked in the rain। इस तरह बारिशों का मौसम है, इसमें शी forgot her umbrella, वो अपनी छतरी भूल गई। एज अ रिजल्ट, इसके नतीजे में शी got soaked in the rain, वो बारिश में भीग गई। अब छतरी ना होने की वजह से इंसान जो है वो भीग जाता है। नंबर 3, ही मिस्ड द बस, उसने बस मिस कर दी। डैश ही वॉज लेट फॉर द मीटिंग, वो मीटिंग में उसको देर हो गई। देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए। ही मिस्ड द बस, देयरफॉर ही वॉज लेट फॉर द मीटिंग। तो ये थे ट्रांजिशनल डिवाइसेस। तो नेक्स्ट जो है पेज 75, एक्सरसाइज चूज द करेक्ट कोरिलेटिव कंजक्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। कोरिलेटिव कंजक्शन होते हैं कि एक लफ्ज़ के साथ दूसरा लफ्ज़ जुड़ा होता है। जैसे नीदर है, इसको कुछ लोग नाइदर भी पढ़ते हैं, तो राइट लफ्ज़ है नीदर। नीदर को हमेशा फॉलो करेगा नॉर। और इधर, नीदर का मतलब है ना ही ये ना ही वो। इधर जो है ये चॉइस होती है, यानी आप चाहे तो क्रिकेट खेल रहे हैं चाहे तो फुटबॉल खेल रहे हैं, इधर प्ले क्रिकेट और प्ले फुटबॉल। और नीदर ना ही ये ना ही वो, यानी जैसे बच्चा है कोई, वो नीदर ईट फूड नॉर ईट चिकन, तो ना ही वो ये खाता है ना वो खाता है। तो एज सुन एज अगर होगा तो उसके बाद देन लगेगा। तो ये पेयर्स की शक्ल में लगते हैं, इसको ज़हन में रखना है आपको। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें अगर कोई मसला हो तो आप बताइएगा। ये 30 सेंटेंसेस हैं, इन 30 को हमने करना है। नंबर 1 मैंने रेड के साथ इसको फिल ऑलरेडी कर दिया है, तो आप इसको देखते जाइएगा और ख़ुद आपने जो प्रैक्टिस करनी है कोशिश कीजिएगा कि बगैर इसको ब्लैंक्स को फिल किए बगैर इसको पहले समझें फिर इसको करें। समझ गए तो आपको फिर दोबारा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 1 है डैश जॉन डैश एडम शोड अप एट द पार्टी, कि जॉन और एडम शोड अप एट द पार्टी, कि जॉन और एडम जो थे ये पहले में लगेगा, ना ही नीदर जॉन नॉर एडम, ना ही जॉन और ना ही एडम शोड अप। शोड अप का मतलब होता है अराइव। शोड अप का मतलब होता है अराइव, पहुंचे। ना जॉन पहुंचा ना एडम पहुंचा पार्टी में। तो ये मैं देख रहा हूँ कि ये जो 9th की बुक है इसमें बड़ा वो काफ़ी ज़्यादा वेस्टर्न टच नज़र आ रहा है। नंबर 2, एज सुन एज द रेन स्टॉप्ड डैश द सन केम आउट। एज सुन एज का मतलब जो ही द रेन स्टॉप, बारिश रुकी, देन द सन केम आउट, सूरज बाहर आ गया। एज सुन एज के को फॉलो करेगा
कोरिलेटिव जो है कंजक्शन, ये दो दो जोड़े की शक्ल में इस्तेमाल होते हैं। एज सुन एज को फॉलो करेगा देन, ये आपने याद कर लेना है। तीसरा है सारा कैन स्पीक नॉट ओनली इंग्लिश बट आल्सो स्पेनिश। सारा नॉट ओनली का मतलब ना सिर्फ एक चीज़ बल्कि दूसरी चीज़ भी वो समझती है, ना सिर्फ इंग्लिश बल्कि स्पेनिश भी बोल सकती है। नॉट ओनली को फॉलो करेगा बट आल्सो, इसके बाद सिर्फ आप बट लगाएंगे तब भी सेंटेंस गलत हो जाएगा। नंबर 4, आई विल ईदर प्ले वीडियो गेम और वॉच टीवी, यानी दो चॉइसेस हैं। ये चॉइसेस की बात हो रही है कि चाहे तो आप वीडियो गेम खेलें चाहे आप टीवी देखें। ईदर को और करेगा और नीदर को क्या करेगा, नॉर। नंबर 5, नीदर सैम नॉर टॉम वांट टू बी टीम कैप्टन, कि ना ही सैम ना ही टॉम वो टीम का कैप्टन बनना चाहते हैं। नंबर 6, ईदर यू कैन ज्वाइन अस फॉर डिनर और लेट अस नाउ इन एडवांस, यानी दो चॉइसेस दे रहे हैं कि चाहे तो आप डिनर में हमारे साथ आ जाएं या फिर हमें पहले बता दें। नंबर 7, ईदर वी गो हाइकिंग और स्विमिंग आई विल बी हैप्पी, यानी वो दो चीज़ों में से चाहे वो आप पहाड़ पर चढ़ें या तैराकी करें तैरें तो मैं खुश हूँगा, या एक कर लें या दूसरा कर लें, जो भी आप कर लें मेरी खुशी है। नंबर 8, मैरी एंजॉयज बोथ रीडिंग नॉवेल्स एंड वाचिंग मूवीज। बोथ और एंड, बोथ को फॉलो करेगा एंड, बोथ के बाद हमने एंड लगा, ये जोड़े जोड़े इधर और, नीदर नॉर, बोथ एंड। नंबर 9, टिम विल इधर ईट पिज़्ज़ा और हैव अ बर्गर फॉर डिनर। टिम जो है वो चाहे तो पिज़्ज़ा खा ले या फिर बर्गर खा ले। नंबर 10, नॉट ओनली माई फ्रेंड बट आल्सो माई ब्रदर। नाउ इज द आंसर टू दैट क्वेश्चन। नॉट ओनली को अब किसने फॉलो किया, बट आल्सो, ना सिर्फ बल्कि वो भी, कि ना सिर्फ मेरे भाई ना सिर्फ मेरा दोस्त बल्कि मेरा भाई भी सवाल का जवाब जानता है। नंबर 11, शी इज़ नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट आल्सो इंटेलिजेंट, वो ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि ज़हीन भी है। नंबर 12, नीदर द कंसर्ट नॉर द मूवी वॉज कैंसल्ड ड्यू टू वेदर, बैड वेदर। बुरे मौसम की वजह से ना ही कंसर्ट को ख़त्म किया और ना ही मूवी को कैंसिल किया। नंबर 13, द टीम वन बिकॉज ऑफ द प्लेयर्स प्लेड विद डिटर्मिनेशन, पक्के इरादे के साथ प्लेयर खेले, तो बिकॉज के बाद ऑफ लगा। नंबर 13 जो है ये थोड़ा सा इससे हट के, ये इन्होंने थोड़ा चेंज दिया है। नंबर 14, आई वॉन्ट इधर टू गो टू द बीच और स्टे एट होम एंड रीड अ बुक। इधर के बाद देखें फिर और लगा, मैं या तो, अब चॉइसेस आ गई, या तो बीच पे या घर में रहेगा और किताबें पढ़ेगा। नंबर 15, नॉट ओनली ईटिंग फ्रूट बट आल्सो ड्रिंकिंग लॉट्स ऑफ वाटर इज एसेंशियल फॉर हेल्थ। ना सिर्फ फल बल्कि बहुत ज़्यादा पानी पीना सेहत के लिए एसेंशियल है, लाजमी है। 16, शी कैन नॉट ओनली प्ले द पियानो बट आल्सो द गिटार, वो ना सिर्फ पियानो प्ले कर का मतलब होता है खेलना, खेलना नहीं होता, प्ले का मतलब होता है बजाना, ठीक है जी, बजाने के लिए भी लफ्ज़ इस्तेमाल प्ले के लिए, यानी बांसुरी बजाना है तो प्ले द फ्लूट। प्ले खेलना, वैसे इसका मतलब खेलना भी होता है, लेकिन जब कोई साज वगैरह होगा उसके साथ होगा तो वो बजाना होगा। प्ले द पियानो बट आल्सो द गिटार, कि ना सिर्फ वो पियानो बजा सकती है बल्कि गिटार भी बजा सकती है।
Number 17, he is not only just an actor but also a talented singer as well. वो ना सिर्फ एक एक्टर है बल्कि एक सिंगर भी है. Not only but also. I am both running late and stuck in traffic. I am both running. मुझे देर हो रही थी. Running late का मतलब देर हो रही है. और stuck in traffic. वो ट्रैफिक में भी फंसा हुआ. देर भी हो रही है. दोनों काम इकट्ठे हो रहे हैं तो हमने यहाँ पे both और and का इस्तेमाल किया. Number 19, the movie was not only interesting but also confusing. Number 20, both my sister and my brother likes pizza. My sister and brother ये पिज़्ज़ा पसंद करते हैं. बहुत लगाया. Number 21, we can either take the subway or a taxi to reach the station. हम चाहे तो सबवे ले लें. सबवे ये क्या होता है जी? और अ टैक्सी टू रीच द स्टेशन. सबवे होता है अमेरिका में जो अंडरग्राउंड ट्रेन होती है उसको सबवे कहते हैं. और अ टैक्सी इधर और, या तो ट्रेन से चला जाए या वो टैक्सी से चला जाए. नंबर 22, नॉट ओनली माई पेरेंट्स बट ऑल्सो माई टीचर कैन अटेंड द मीटिंग. नॉट ओनली को फॉलो किया बट ऑल्सो. ये अपने 4-5 सेंटेंसेस याद करें. इनको एक दफ़ा लाजमी रिपीट करना है. देखना है, कोई चीज़ समझना है तो आपने पूछ लेना. इसमें 2-3 जगहों पे इसके 2 चॉइसेस भी हो सकती हैं तो उसको आप लगा लें. लेकिन ये अभी जो मैंने लगाए ये बेस्ट चॉइसेस हैं. नंबर 23, ईदर मैरी और जॉन वर एबल टू सॉल्व मैथ प्रॉब्लम. ठीक है जी. तो यहाँ पे इस 23 में एक मैंने छोटी सी आपके लिए सवाल रखा है कि इसमें कहाँ पे हल्की सी एक गलती है वो आपने बतानी है 23 की. और इसको लाइक लाजमी किया करें. लाइक करने से जो वीडियो है ये इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे. ये ऊपर आ जाती है तो कोशिश किया करें कि सिर्फ एक बटन दबाना है तो आप की जो वीडियो है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी ताकि ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें. 24, आई विल ईदर बाय अ न्यू फ़ोन और गेट माई ओल्ड वन रिपेयर्ड. आई विल ईदर यानी 2 एक जो चॉइसेस हैं सूरत हाल पे कि या तो वो नया फ़ोन ख़रीद ले या पुराने कोई मरम्मत करा ले. रिपेयर मरम्मत. नंबर 25, द डॉग इज़ नॉट स्लीप बट अवेक. अब ये भी नॉट और बट ये भी एक कंजक्शन है, कोरिलेटिव कंजक्शन. ये भी जोड़ी है. नंबर 26, इधर यू लाइक और यू डिसलाइक. पसंद करो या ना पसंद करो. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन. दूसरे की राय का एहतराम करें. 27, वी कैन ईदर गो फॉर अ वॉक और वॉच अ मूवी एट होम. चाहे या तो वॉक पे चले जाओ या घर में मूवी देख लो. अब ये देखें मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा मगरबियत का ये शिकार है. तो वॉक, बीच, मूवी, कंसर्ट ये चीज़ें तो बहरहाल हमारा जो ताल्लुक़ है वो है इस्लाम मज़हब इन चीज़ों के साथ हमारा रिलेशन ज़्यादा है. ये चूँकि वेस्टर्न चीज़ें हैं मगरबी चीज़ें तो उन्हीं को ज़्यादा आगे फ्लोरिश किया जा रहा है. लेकिन हम अपने मज़हब को सबसे पहले उसको प्रेफरेंस देंगे. लेकिन चूँकि बुक में ये लिखा हुआ है तो यही पढ़ना है. लेकिन अपना दिल जो है अपने दिल में खुदा की याद, मोहब्बत इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको अपने ज़हन में रखना है, अपने दिल में रखना है. नंबर 28, द वेदर इज़ नीदर टू हॉट बट नॉट टू कोल्ड टुडे. नीदर और नॉट.
यानी टू हॉट का मतलब बहुत ज़्यादा, कि ना ही बहुत ज़्यादा गर्म है ना बहुत ज़्यादा ठंडा है, दरमियाना है। 29 both exercise regularly and eat a balanced diet if you want to stay healthy। तो इसमें हम नॉट ओनली बट आल्सो भी लगा सकते हैं। बहुत जो है ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, तो दोनों भी हम लगा सकते हैं, बोथ और एंड भी लगा सकते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो भी लगा सकते हैं। नंबर 30 शी कुडंट, कुड नॉट नहीं लिखा हुआ, इसको कॉमा लगा के टी लगाया, एपिस्ट्रॉफी होता है इसको, तो कुडंट इसको क्या पढ़ेंगे, कुडंट इधर स्विम और डांस एट द पार्टी। अब देखें स्विम डांस ये चीज़ें बार बार आती हैं, तो इधर और इसमें लगेगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, इसको लाइक आज लाजमी कर देना आपने। तो नेक्स्ट जो है उसको हम बनाएंगे इंशाल्लाह, तो आप इसके साथ स्टे कनेक्टेड रहें। टाइम का थोड़ा इश्यू होता है, बाज़ का टाइम बिल्कुल नहीं मिलता, तो मैं ट्राई करूँगा कि जल्द अज जल्द इनको बनाऊँ। थैंक्स फॉर वाचिंग।